हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खैर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप लोग को बताना है दोस्तों, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों बुलर झील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आप लोग को बताना है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? आप लोग को बताना है भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में शीतकालीन वर्षा दोस्तों उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीनराम में। मानसीनराम दोस्तों मेघालय में पड़ता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो भारत के हरियाणा राज्य में दोस्तों सबसे कम वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग सभी प्रश्न को बारीकी से देखिएगा और सभी प्रश्न को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? आप लोग को बताना है भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो भारत में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? आप लोग को बताना है भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था। तो भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? आप लोग को बताना है पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो विश्व में सबसे अधिक डाकघर है दोस्तों भारत देश में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आप लोग को बताना है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों गोंड जनजाति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो स्टूडेंट्स लाइक नहीं किए हैं वो एक लाइक इस वीडियो में ज़रूर करेंगे। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि दोस्तों पंजाब राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है दोस्तों कैस्पियन सागर। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा।
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। आप लोग को बताना है दोस्तों, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सा है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है टिटिकाका झील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है। आप लोग को बताना है पूरे वर्ल्ड का सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है। तो विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है दोस्तों बोन झील। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध देश है दोस्तों यूएसए। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है दोस्तों। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप लोग को बताना है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं। आप लोग को बताना है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं। तो संचार उपग्रह दोस्तों वायुमंडल के आयन मंडल में अवस्थित होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ज्वार की सबसे ऊंचाई कम होती है। निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है दोस्तों। तो निम्न ज्वार की सबसे कम ऊंचाई होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था दोस्तों। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1565 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो आप लोग डेट बताइएगा। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। आप लोग को बताना है अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। तो अरुण ग्रह की खोज दोस्तों विलियम हर्शल ने की थी। और कब की थी तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 13 मार्च 1781 ईस्वी को विलियम हर्शल के द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। आप लोग को बताना है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। पिपली घाट दर्रा दोस्तों आरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। निम्न में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है दोस्तों एंथ्रेसाइट कोयला। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है।
पोंग बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो पोंग बांध दोस्तों ब्यास नदी पर स्थित है। ब्यास नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 460 किलोमीटर। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। जो जिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो जो जिले दर्रे का निर्माण दोस्तों सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 3610 किलोमीटर। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू दोस्तों असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप लोग को बताना है कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कजरी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्मा दोस्तों झारखंड और बिहार दोनों राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? तो कीर्तन दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप लोग को बताना है बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बसंत दोस्तों तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा 1906 ईस्वी में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग को बताना है दोस्तों इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? आप लोग को बताना है छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। तो छोटा नागपुर पठार दोस्तों खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है दोस्तों? तो चक्रवात की आकृति दोस्तों अंडाकार की होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार या दो बार जरूर देखिएगा। वायुताप में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? आप लोग को बताना है वायुताप में अगर अचानक कमी आ गई तो यह किसका सूचक होता है? तो तूफानी मौसम का। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य वायुदाब पाया जाता है।
आप लोग को बताना है सामान्य वायु दाब कहाँ पर पाया जाता है। तो सामान्य वायु दाब दोस्तों सागर तल पर पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। भारत में वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में दोस्तों वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो बुली शब्द का दोस्तों हॉकी खेल में किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। आप लोग को बताना है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध दोस्तों सिनेमा क्षेत्र से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था। आसान सा सवाल है दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था दोस्तों। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी को किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। आप लोग को बताना है यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा दोस्तों। तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं। तो भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 है दोस्तों। इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। आप लोग को बताना है मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों विनोबा भावे। और कब पाए थे तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1958 ईस्वी में। यानी कि 1958 ईस्वी में विनोबा भावे को मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले मिले थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। यानी कि प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है। सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों। तो सीएनजी गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 51 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं
और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए होंगे, वो एक लाइक ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक आप लोग बने रहिए।